हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ एचएम डिजिटल रिव्यूज़। और आज ऐसे रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कैमरा मैन आज छुट्टी पे है। ही हैज़ सम पर्सनल इश्यूज़ यार। आज प्रीमियर शो अटेंड करने आया हूँ मैं अ होली कंस्पिरेसी का, जो कि एक बंगाली मूवी है और इसमें नसीरुद्दीन शाह और सौमित्रा चैटर्जी हैं। सौमित्रा चैटर्जी के करियर की लास्ट मूवी है क्योंकि इसके बाद उनका निधन हो गया था। ट्रेलर मैंने देखा है, बहुत ज़बरदस्त ट्रेलर है। सो गाइस, अभी अंदर जाऊँगा प्रीमियर शो अटेंड करने, उसके बाद मैं देखूंगा कि मीडिया का क्या मानना है कि उनको कैसी लगी ये फ़िल्म। बंगाली में होने वाली है मूवी, तो बंगाली लवर्स ज़रूर इस रिव्यू को देखना, एंड तक देखना। मीडिया रिव्यू को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना ना भूलना और शेयर कर देना इस रिव्यू को, और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरा चैनल दैट इज़ एचएम डिजिटल रिव्यूज़। हमारे साथ हैं परी सिसिलिया फ्रॉम मैग्नेटिक मीडिया, जो कि खुद क्रिश्चियन है, तो मूवी को उन्होंने बहुत ढंग से देखा होगा। सो परी, आपने जो मूवी देखी है, इसमें जो एजुकेशन वर्सेस रिलीजन दिखाया है वो भी क्रिश्चियनिटी के ऊपर, आप कहाँ तक सहमत हैं और आपको कैसी लगी फिल्म? मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी है। एजुकेशन वर्सेस आपने जो बोला रीजन के ऊपर है, लेकिन एक्चुअली क्या चीज़ है कि अगर आपको ये मूवी लोगों को समझानी है सच में, तो ये कहीं ना कहीं हिंदी में डब होनी चाहिए, बिकॉज़ हमारी पब्लिक को हिंदी इंग्लिश में ही इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो बंगाली तो कहाँ से समझ में आएगी। तो मूवी बहुत अच्छी है, मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, और जो इस चीज़ दिखाई गई है कि कुरान, गीता, बाइबल सब में जो लिखा है, अगर आप उसी को उसी तरीके से वर्ड टू वर्ड मानते हैं तो ठीक है, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं, या ये सही है और वो गलत। आपको उसमें रूल्स बताए गए हैं कि आपको ये करने चाहिए, क्योंकि आपकी बाइबल में या आपकी गीता में या मेरी बाइबल में ये नहीं लिखा है कि आप चोरी करो या मत करो, नहीं लिखा है कहीं भी। उसमें ये लिखा है कि ये करना गलत है, तो वो कुछ भी चोरी हो वो गलत है। तो वो चीज़ समझाई गई है, वो चीज़ बताई गई है, तो उस चीज़ को किस तरीके से लेना चाहिए, उस तरीके की मूवी है। इस मूवी को मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे तरीके से समझ के लोगों को देखना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छे इसमें पॉइंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से मूवी प्रेजेंट की गई है, और कुछ चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल चीज़ों को लेके की गई हैं, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसमें कि वो बिल्कुल है कि कुछ चीज़ें जो हमारे देश में चल रही हैं ये उन्हीं को लेकर है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारी जगहों पे बोला गया। एक्टिंग की बात करेंगे, नसीरुद्दीन शाह की और सौमित्रा चैटर्जी के बीच में जो ये कोर्ट रूम ड्रामा हुआ है प्रोसिक्यूटर और डिफेंस का, आपको इनकी एक्टिंग कैसी लगी? एक्चुअली देखो, ये कोर्ट रूम का जो ड्रामा है ना, बहुत सारी पिक्चरों में देख चुके हैं, और सेम यही होता है, जो मतलब हमें पता है प्रेडिक्टेबल है कौन जीतने वाला है, ठीक है ना, तो वो चीज़ सेम होती है। लेकिन हाँ, नसीरुद्दीन शाह की जो एक्टिंग के बारे में कहूँगी, मैं उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बिकॉज उनकी एक्टिंग एकदम स्पीचलेस होती है। उनके लिए कुछ आप उनकी बड़ाई करें या मैं उनकी बड़ाई करूँ, ऐसा नहीं होता है, वो ऑलवेज बेस्ट रहते हैं। 5 में से कितने स्टार देंगे आप? 5 आउट ऑफ 5। काफ़ी बोरिंग पिक्चर थी, मतलब ऑब्वियसली इसमें कुछ ज़्यादा कुछ देखने लायक था नहीं, बट मैं इसको 2 ही रेट दूंगा। नॉर्मल थी, ज़्यादा इतना कुछ खास नहीं था, बस एक पार्ट इंटरवल के बाद थोड़ा सही था, बट इतना कुछ नॉर्मल। 5 में से कितने स्टार देंगे? 2। नहीं आता भाई। नहीं, जो रिलीजियस का जो इसमें टॉपिक उठाया है, क्रिश्चियनिटी और जो छोटी जाति वगैरह आजकल चल रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पर समय समय पर सरकार अपना पक्ष रखती रहती है, बाकी इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारा नसीर जी की एक्टिंग कैसी लगी? नसीर जी की एक्टिंग सदाबहार है, बहुत बढ़िया एक्टर लगे। और सौमित्रा जी भी हैं इसमें, जिनकी आखिरी मूवी थी एक करियर की, क्योंकि उसके बाद वो रहे नहीं, तो उनकी एक्टिंग कैसी लगी? बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सही लगा। बहुत ओवरऑल 5 में से कितना देंगे आप? मैं 4 दूंगा। कैसी लगी? अच्छी थी मूवी। जो इसमें दिखाया है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, क्या है आपका? मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, आधी से ज़्यादा तो मेरे को समझ नहीं आई, और क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत मैं बाहर ही था, मतलब। बंगाली मूवी है और इंग्लिश में सबटाइटल्स होने की वजह से लोगों को शायद दिक्कत आएगी ना? हाँ, मेरे ख्याल से तो आएगी, लेकिन फिर भी जिनको बंगाली पसंद है वो देखेंगे ये मूवी, और अगर मेरे ख्याल से हिंदी डब होती ना तो शायद ये मूवी चलती, क्योंकि जो टॉपिक है वो अच्छा है। 5 में से कितने स्टार देंगे आप? 3। कैसी लगी? मेरे को पहली बात तो स्टोरी तो ठीक से समझ में नहीं आई। मैं एक्टिंग के बारे में बता सकता हूँ, नसीरुद्दीन शाह जी की एक्टिंग अच्छी है और चैटर्जी जी की भी एक्टिंग अच्छी है। और जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू इसमें दिखाया है क्रिश्चियनिटी और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में, तो आप पर्सनली क्या फील करते हैं? मेरे को मूवी ठीक से समझ में नहीं आई, क्योंकि द मूवी वॉज 70% इन बंगाली एंड 20-25% इन इंग्लिश। तो अगर प्योर हिंदी में होती तो बेहतर समझ में आती, बाकी नो कमेंट्स। 5 में से कितने स्टार देंगे आप? 3 स्टार।
हाँ नसीर जी की एक्टिंग कैसी लगी और सौमित्रा जी की एक्टिंग कैसी लगी? सुपर एक्टिंग है। आज इस उम्र में उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है और इतने लंबे लंबे डायलॉग बोले, बहुत अच्छे बोले हैं। और जिसमें रिलीजन और एजुकेशन के बीच में जो कंपटीशन दिखाया है वो आप कितना एग्री करते हैं? देखिए ये मैं फिल्म तो काफ़ी बीच में से देखा है तो मैं उतना समझ नहीं पाया ज़्यादा, मगर उसके अंदर मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि एक हिंदुइज़्म और क्रिश्चियनिटी के बारे में जो भेदभाव है उसको क्लियर करने की कोशिश की गई है। तो 5 में से कितने स्टार देंगे आप? 3। अच्छी मूवी है, जैसा कि नसरुद्दीन शाह पर अच्छे सब्जेक्ट को उन्होंने चूज़ करके फिल्मों में फिर से वापसी करी है। और जैसा कि उन पे इल्ज़ाम पॉलिटिकल पार्टी उन पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि वो धर्म में पार्शलिटी करते हैं, इस फिल्म के जरिए उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सभी धर्मों का सम्मान भी करते हैं। और 5 में से कितने स्टार देंगे आप? 4 स्टार। कैसी लगी फिल्म का टॉपिक रिलीजियस कास्ट और जो एजुकेशन पर बहुत अच्छा टॉपिक है। ये सही मायने में देखा है तो बहुत बढ़िया टॉपिक। अगर ये हिंदी में होती तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती, टॉपिकली बहुत अच्छे पसंद आती। काउंसिल और डिफेंस जो होता है ना, वो वाकई में रिलीजियस एक पढ़ाने वाला टीचर को किस तरीके से दबाव डाला गया और बाइबल में क्या नॉर्म्स हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा अच्छी ढंग से समझाया गया कि बाइबल को विश्वास करना चाहिए। एक जनरेशन कैसे बनती है, वो जरूर नहीं कि भगवान कह रहा है जी सब कुछ मैं ही हूँ, वो नहीं है। आदमी और का विश्वास दोनों में होता तब एक जनरेशन होती है कि वो कहता है जी सब कुछ मेरा। अच्छा, नसीर जी और सौमित्रा की एक्टिंग कैसी लगी आपको? एक्टिंग सबका अपना अपना जगह बिल्कुल बेटर है। नसरुद्दीन शाह तो ग्रेट है। 5 में से कितने स्टार? सर कैसी लगी? अच्छी फिल्म है लेकिन 90% बंगाला भाषा में है। अगर पूरी हिंदी होती तो ज़्यादा अच्छी रहती। धर्म के मर्म को स्पर्श किया गया है, षड्यंत्र कैसे रचा को दिखाया गया है और ऐसी फिल्में बननी तो चाहिए। काल्पनिक स्टोरी है वैसे तो ये। नसरुद्दीन शाह का रोल अच्छा है, बहुत अच्छा, और इसको 5 में 3 अंक दिए जा सकते हैं। कितने स्टार देंगे? 5 में 3। थैंक यू। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि मीडिया ने क्या कहा है मूवी के बारे में। फिर लोगों को सब्जेक्ट बहुत पसंद आया है मूवी का। नसीर साहब की एक्टिंग और सौमित्रा जी की जो एक्टिंग है वो बड़ी कमाल लगी है सबको। सो गाइज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में फिल्म लगी है तो जाके ज़रूर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। कोर्ट रूम ड्रामा है जो कि काफ़ी इनोवेटिव सब्जेक्ट पर है एंड मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी है। मैं पर्सनली इस मूवी को 5 में से 4 स्टार दूंगा। बाकी आप इस रिव्यू को लाइक कर देना, कमेंट करना ना भूलना। चलिए अब चलते हैं, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरा चैनल दैट इज HM डिजिटल रिव्यूज़। टेक केयर, बाय बाय।